So, good morning again to all, and welcome again in the magical program of the Magic of Self Talk. सो आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे फीडबैक्स जो मिले हैं 21 दिन के, दे वर अमेजिंग। आई मीन हमारे जो सर है अतुल सर, आप सब जानते ही है। ही इज अ लाइफ कोच, पर्सनल ग्रोथ कोच एंड बिजनेस कोच, बिजनेस डेवलपमेंट कोच। तो इन्होंने सबके लाइफ में, मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनके लाइफ में कहीं ना कहीं इतना टच किया है कि मुझे जो फीडबैक मिले, मुझे तो कल एकदम आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि सबके लाइफ में इतना डिफरेंस अगर हो रहा है तो ये हम हमारे लिए तो बहुत बड़े ब्लेसिंग्स है। और अभी ये कंटिन्यू करना है तो जर्नी और 11 दिनों के लिए। इसके लिए मैं और स्निक्रिया फाउंडेशन की तरफ से अतुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना ही कहना था। एंड वी विल अगेन गो टू अतुल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू अर्शाली और सारे पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों का जितना तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि आप लोगों की चैलेंज ज्यादा है नॉर्मल पेरेंट्स से। फिर भी आप लोगों के कमिटमेंट है ना उन लोगों से भी ज्यादा है। क्योंकि मेरे पास ना नॉर्मल पेरेंट्स बहाना देते हैं कि बच्चों का ये करना है, बच्चों का वो करना है। वो तो करते ही हैं, लेकिन उनको वो चैलेंज नहीं होती जो आपको आ रही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। इस सत्र को आप लोगों के प्यार और ग्रेटिट्यूड की वजह से फिर से करने का मौका मिला। तो हम बात करेंगे नए टॉपिक के शुरुआत की, जो है वो सेल्फ टॉक। ऐसा कहा जाता है कि इंसान कुछ भी करे, कोई भी कितना भी बड़ा गुरु मिल जाए, लेकिन अंत में ना वो सबका सुन लेगा, लेकिन शुरुआत तब करेगा कोई भी काम की जब उसकी इनर सेल्फ टॉक अलाउ करे। एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको बहुत सारी चीजें ना करने का मन करता है, लेकिन आप ना कभी कभी किसी के दबाव में आकर वो नहीं करते, तब भी आपकी सेल्फ टॉक किस बात पर आके रुकती है पता है? कि ये मेरे नहीं करने से सामने वाले को खुशी मिल रही है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो आखिर में ना आपने उसकी टॉक को भी अपने सेल्फ टॉक के साथ में जोड़ा, और आपने तय किया कि मुझे नहीं करना है क्योंकि सामने वाले का ये मेरे कुछ एक्शन लेने से तकलीफ होगा। जैसे कई बार मुझे लेडीज बोलती है, सर मुझे ना बहुत घर के बाहर निकल कर काम करने का मन था, लेकिन मेरे पति ने बोला कि तुम ना घर के बाहर निकल कर काम करोगे तो बच्चों का, माँ बाप का और सब ये सब पारिवारिक जिम्मेदारियों का क्या होगा। तो हमने मन मार के ना फिर घर में रहने का फैसला किया। लेकिन अब जब हम 50 साल के हो गए, बच्चे 20-22 साल के हो गए हैं, तो अभी ना कुछ करने का मन करता है। तो उनकी सेल्फ टॉक क्या रही थी कि जब तक बच्चे ना बड़े हो जाए तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उस वक्त ये भी तो सोच सकते थे कि बाहर जाके कुछ नहीं करना, लेकिन घर बैठे तो पति ने कहा मना किया है। घर बैठे डेवलपमेंट करने के लिए हजार चीजें हैं। लेकिन अपनी सेल्फ टॉक है ना, मतलब खुद के साथ बातचीत, मतलब उसमें क्या होता है, मैं खुद एक गुनाह करता हूं और फिर मैं ही अपनी वकालत करता हूं, और दोनों का जब सुनता हूं ना तो मैं ही जज बनता हूं। तो ये सेल्फ टॉक को दो तरीके से लिया गया है। एक होता है एम्पावरिंग सेल्फ टॉक, दूसरी होती है डिस एम्पावरिंग सेल्फ टॉक। मतलब कि एक आपको ना पावर देती है, जहां पर जैसे मैं सिंपल बात करूंगा कि धीरू भाई अंबानी को जब बिजनेस करना था तो उनको पहले से ही विचार था कि बिजनेस ही करना है और कुछ बड़ा करना है। तो जहां पर भी वो नौकरी पर जाते, कहीं पर भी गल्फ कंट्री में जॉब किया, इंडिया में आके छोटे मोटे भजिया का स्टॉल भी लगाया गांव के मेले में। थे गरीब, पढ़ाई लिखाई मैट्रिक पास थे और शायद कॉलेज के 1-2 साल गए होंगे, और पिताजी भी टीचर थे स्कूल में, गांव के शिक्षक। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो उनकी वैसे ही कमजोर थी। लेकिन उनके सेल्फ टॉक में ना कभी ये नहीं था कि मेरे पास पैसों की कमी है, एजुकेशन की कमी है, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यही बात आप देखेंगे ना तो आज के युवाओं में और आज के लोगों में सेल्फ टॉक में जितनी चीजें रिसोर्सेस है ना, उसको छोड़ के जो नहीं है ना उसकी सेल्फ टॉक ज्यादा है। मतलब धीरू भाई के पास
हजार कारण थे बिजनेस नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी सेल्फ टॉक में एक कारण था कि मुझे कुछ करना है। तो वो गैस स्टेशन पर जब पेट्रोल भी भरते ना गाड़ी में, नौकरी करते तभी, तो वो गाड़ियों को देखकर ये नहीं सोचते कि एक दिन गाड़ी खरीदूंगा, या ये नहीं सोचते कि एक दिन मैं वो गैस स्टेशन का ना मैनेजर बनूंगा, या ये भी नहीं सोचते कि एक दिन वो गैस स्टेशन में ओनरशिप पे ले लूंगा। वो डायरेक्ट यही सोचते थे, उसकी सेल्फ टॉक यही थी कि ये ऑयल की फैक्ट्री लगानी है, डायरेक्ट एंड रिजल्ट। मतलब क्यों छोटा छोटा काम करना, सोचना ही है तो ऑयल की फैक्ट्री लगानी है। और इसके दिमाग में जो ये खुद के साथ बातचीत थी ना, उसमें कोई भी प्रकार से दोनों मन में झगड़े नहीं चल रहे थे। हमारे ना दो मन हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का काम है थिंकिंग करना, उसका एक खास पार्ट है लॉजिक। कॉन्शियस माइंड को जो चीज सही लगे, जो चीज गलत लगे, वो सब लॉजिक है। आज अगर मैं कहूं कि बारिश हो रही है तो आप बोलेंगे हाँ सर जून महीना है, बारिश हो रही है, लॉजिकली जून महीने में बारिश होती है, आपकी बुद्धि में है। तो उसी तरह से धीरू भाई अंबानी को ना लॉजिकली कभी ये नहीं, उसने अपने आप को कहा, लॉजिक नहीं लगाया कि पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव से आया हूं, मैट्रिक से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगा ऑयल की। नहीं। तो उनके लॉजिक ना बहुत कम थे, इसके लिए मैजिक कर पाए, क्योंकि उसकी सेल्फ टॉक में कॉन्शियसली जो भी थॉट्स वो करते थे, उसमें सारे के सारे यस वाले होते थे कि करना तो है, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। और सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाती थी और सब कॉन्शियस माइंड उस पर काम करता था। वो सब कॉन्शियस माइंड के कार्य में कभी रुकावट नहीं डालते थे। मोस्ट ऑफली हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सवेरे सोचते कि बहुत बड़ा काम करना है, दोपहर को सोचते लेकिन इन हालातों में क्या कर पाऊंगी, और शाम तक तो हम ये सोच लेते कि अगले जन्म तक तो हो ही नहीं सकता। तो ये सेल्फ टॉक की वजह से ना हमने 3 बार अपने आप को डीमोटिवेट करके डाउन कर दिया। तो सेल्फ टॉक मतलब क्या है? ऐसा कहा जाता है कि 18 साल की उम्र तक एक नॉर्मल परिवार में 1,48,000, 1,48,000 टाइम्स ये कहा जाता है ना, नहीं, रहने दो, मतलब ये मत करो, ये तो तुम कर ही नहीं सकते, अरे वो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और अगर आप बहुत ही संस्कारी खानदान से हैं, मतलब भाग्यशाली है कि आप अंबानी के घर पे जमा पैदा हुए, तो 18 साल की उम्र तक एवरेज में 50,000 बार ना सुनाया जाता है। मतलब हमारे कल्चर में कोई भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस है आज तक कि जहां पर ना आपको चार नहीं सभी लोगों ने कहा हो देखो श्यामा तुम ये कर सकती हो, अनुपमा तुम ना मतलब आराम से 2 बच्चों को लेकर भी ना तुम पूरी दुनिया घूम सकती हो, तुम एवरेस्ट जा सकती हो, तुम ना अपना खुद का कैफेटेरिया चालू कर दो, अनुपमा तुम ना अपना खुद का ट्यूशन क्लासेस चालू कर दो, अरे तुम तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, सेम ऐसे ही लोगों के बच्चों को तुम पढ़ा सकती हो, क्योंकि उनकी चैलेंज तुम समझ सकती हो। किसी ने ऐसा नहीं बोला, क्या बोला? अरे अनुपमा, what are you doing, you are not handling your 2 son and you are looking for other। मतलब हमारी ना बचपन से ही प्रोग्रामिंग ही हो चुकी है, कोई भी चीज हम क्यों नहीं कर सकते ये सोचने के लिए। वॉट आई कांट डू, आई प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट फॉर दैट, एंड योर माइंड कैन थिंक ओनली ऑन वन पॉइंट। आपका माइंड दो जगह पर नहीं सोच सकता एक ही साथ में। अगर आप अच्छा कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो पहले आपको उस लेवल पर सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर दूसरा आपका हिस्सा बोलेगा नहीं लेकिन बुरा हुआ तो अच्छा छोड़ के बुरा सोचना पड़ेगा। आप एक साथ में ना दो घोड़े पे सवार नहीं हो सकते। तो हमारी सेल्फ टॉक में सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज होती है हमारा लॉजिक, जो कॉन्शियस माइंड में होता है। लॉजिक का मतलब यह है कि सिंपल है कि मेरे पास थिंकिंग करने के लिए कोई ना कोई एक तर्क शक्ति होता है। तर्क शक्ति, जैसे रोटी मैं कहूं तो आप पहले ही बोलेंगे, मैं बोला रोटी किससे बनती है तो ज्यादातर लोग पहले यही बोलेंगे गेहूं से, क्योंकि लॉजिक है, हमने बरसों से गेहूं की रोटियां खाई है। आजकल बात अलग है कि ज्वार की बाजरे की सब लोग जानते हैं, लेकिन गेहूं मतलब रोटी, रोटी मतलब गेहूं। तो लॉजिक क्या है? खीर, खीर मतलब क्या? मीठी, ये लॉजिक है, मतलब खीर मतलब मीठी होनी चाहिए। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि शुगर फ्री, वो तो एक्स्ट्रा चीज आ गई। तो हमारे दिमाग में कुछ चीज जो बैठी हुई है ना, उसको लेकर हम लॉजिक लगाते हैं। और दूसरी तरफ होता है हमारा पास्ट प्रोग्रामिंग, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस स्टोरेज, जिसे हम आम आदमी बिलीफ कहते हैं।
अब आपको मान लो कि साइकिल चलाते वक्त बचपन में 4 बार गिरकर चोट लगी और चारों बार आपका खून निकला घुटनों से, हाथ से। अब किसी ने आपको बोला ये ना श्यामा तुम रहने ही दो, तुम टू व्हीलर की बात क्या करती हो, बचपन में तुम 4 बार तो साइकिल से गिर दी, साइकिल बैलेंसिंग तुम्हारा नहीं होता तो तुम टू व्हीलर क्या चलाओगी। अब तुम्हारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली बचपन में वो 4 बार लहूलुहान हुए थे ना, उसका पूरा इमोशन के साथ में पूरा मूवी है ना डाउनलोडेड है। तो जैसे स्कूटर को देखोगी ना कांपने लगोगी और 4 लोग मना भी कर रहे हैं, तो हमारी हिम्मत होगी क्या। मेरे मामा 4 व्हीलर सीखने के लिए बरसों पहले ना एक ड्राइवर रखे थे, आई थिंक 1982 में। उस जमाने में वो ड्राइवर ने उससे 200 रुपए लिए थे पूरे महीने के, जबकि पेट्रोल का भाव कुछ 4 रुपया लीटर था। तो सवेरे सवेरे जब वो ड्राइवर ने उसको बोला कि ये सब समझा दिया उसको 2-3 दिन कैसा गियर किए हुए है, तो वो है ना खाली रोड पर गाड़ी चला रहे थे और अचानक से मतलब उसने ना वो गियर में डाल के गाड़ी क्लच अर्जेंटली छोड़ दिया, तो आगे एक झाड़ू वाली बाइक थी उसको खाली टच हो गया, वो गिर गई बस। मतलब गाड़ी जोर से झटका मार के आगे गई, तो झाड़ू वाली बाइक को टच हो गया तो वो गिर गई। और उतने में हो हल्ला हो गया, हो हल्ला हो गया, गाली गलौज हो गया, चलाने को नहीं आता ये वो, सब मामला शांत हो गया। लेकिन मेरे मामा के माइंड में इतना फियर बैठ गया कि अगर वो लेडी मर जाती तो मैं तो लेने के देने पड़ते और पब्लिक पीटती वो अलग से। उस दिन से मरने तक उसने गाड़ी है ना, उसमें गाड़ी बेच दी और चलाने का तो छोड़ो, मतलब खरीदनी भी नहीं है। वो 2003 में दुनिया से गए, उसके बाद गाड़ी आई है उसके परिवार में। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस बिलीफ, एक फियर चला गया ना। तो उसकी सेल्फ टॉक क्या थी मालूम है, मरने से अच्छा है टैक्सी करो, गाड़ी चाहिए ही नहीं, मौत का सामान है ये। ऐसे कितने आपके माइंड में बिलीफ भरे पड़े होंगे कि जो कुछ गलत आपके साथ हो गया था और आपने बाद में ना उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही सोचते हो ना आपकी सेल्फ टॉक सिर्फ नेगेटिव होती है। याद करो, बहुत सारे इंसिडेंट होंगे और खास करके मालूम है जहां पर मेमोरी का मतलब क्या है, MEMORY, मेमोरी। मी मोर, MEMOR, मेमोरी। तो मी मोर जहां मैं ज्यादा हूं ना, वहां पर तो वो चीज और हमें पैनिक करती है। तो आप सबसे ज्यादा जहां इंसल्ट फील हुए ना, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे और आप वो करना ही नहीं चाहेंगे। मुझे कई लोग मिलते हैं जो रोड पे ना 10 लोगों से लड़ सकते हैं, पर स्टेज पर जाने की बात करो बोले सर प्लीज, मतलब मेरा नाम भी मत लेना, मुझे स्टेज पर बुलाना ही मत। मैं बोला आपने इतना अच्छा रिजल्ट पाया है, आपने इतना अच्छा काम किया, बोले स्टेज पर मत, स्टेज फियर। ये सब कॉन्शियस बिलीफ क्या है पता है, सेल्फ टॉक क्या है मालूम है, मतलब अपना ना सही रही सही इज्जत भी उतर जाएगी। स्टेज पर गए और कुछ बोलने को नहीं आया, आवाज थरथराती है। मेरे पास एक जैन समाज के बहुत बड़े ट्रस्टी, उनके बेटे का मैं पर्सनल कोचिंग ले रहा था 2 साल। वो ना पूरे समाज में चाहिए उतना दान देते थे, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम था, स्टेज पर बुलाया ना तो उसका जबान ही बंद हो जाता था। घर पे पूरे समाज के लोग आते थे और उसका मसला लेकर झगड़ा लेकर सब सॉल्व करते थे एकदम। रोड पे 10 लोगों से भिड़ सकते हैं, लेकिन स्टेज पर आके गए ना, बोलती बंद, क्योंकि वो पब्लिक देखते ना ऐसा ही, मतलब सुन्न हो जाते थे वो। सेल्फ टॉक, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, गड़बड़ कर दी तो, मेरी इज्जत नहीं रहेगी तो, मतलब मेरा मुंह जबान कांपने लगा तो। ये क्या है, ये खुद से बातचीत है। तो आप देखेंगे आपकी सेल्फ टॉक आपको एम्पावर करती है या डिस एम्पावर करती है, पहले तो ये फाइंड आउट करना है। कोई भी चीज ले लिए जो आप ना आज कर रहे हैं, लेकिन आपको ना और कुछ करना है जो सिर्फ सेल्फ टॉक की वजह से नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी ने आपको बहुत मोटिवेट किया, किसी ने आपको बहुत एम्पावर किया, लेकिन वो मन में गन चल रहा है ना, वो सेल्फ टॉक का वो करने ही नहीं देता। इसमें आप लिखिए संभवित आपकी सेल्फ टॉक में कौन है, आउटसाइड पीपल है, फाइनेंशियल लॉस है, लैक ऑफ स्किल है, क्या है। और मैं बताऊं, कोई कितना भी मोटिवेट करे, जैसे यहां पर ना कुछ लोगों ने कैमरा ऑन रखा है, आपने देखा, कम से कम यहां पर 20% लोगों के कैमरा ऑन है।
ये भी सेल्फ टॉक है कि मुझे कैमरा ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, नाउ इट इज ओके, सभी लोग हमारे जैसे ही हैं। तो ये जो आपकी सेल्फ टॉक है ना, ये आपको आपसे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन उसके 30 सेशन 21 सेशन में मैं कितनी बार बोला कैमरा ऑन करो, लेकिन अपनी जब तक सेल्फ टॉक अलाउ नहीं करती तब तक हुआ क्या, कैमरा नहीं हुआ। जरा सोचो, एक कैमरा आपसे ऑन नहीं करवाती आपके सेल्फ टॉक, क्योंकि वहां पर भी क्या चालू है, ना आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मतलब लोग मुझे कैमरा के सामने देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है, हम अपने वीकनेस की वजह से मतलब लाइफ में पीछे हैं, तो उसमें एक्सटर्नल वीकनेस है या इंटरनल वीकनेस है? व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक? आप बोल सकते हैं कि आप एक्सटर्नल वीकनेस की वजह से हैं या इंटरनल वीकनेस की वजह से हैं? इंटरनल वीकनेस है सर। कितने लोग मानते हैं इंटरनल वीकनेसेस? तो क्या क्या होता है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। सी द मैक्सिमम टाइम जब ये आप बोलते हैं ना, तब आपका अवचेतन मन इसे सुन रहा है। यस, राठौड़ सर, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेल्फ टॉक को सीरियसली लेता है। आपका सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा आप पर बिलीव करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा आप पर बिलीव करता है, क्योंकि वो आपके घर में रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड का लोकेशन है नेवल, नाभि। ये नाभि जो होती है ना, पता है आपको, कभी कभी कुछ झुकता है या कुछ ऐसा अनवांटेड हो जाता है तो आपको पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वहां पर है, उसका लोकेशन है नेवल, नाभि चक्र बोलते हैं उसे। तो कोई भी प्रकार की फीलिंग्स और फियर वो पेट में गड़बड़ कर देती है। कई लोगों को उल्टियां होने लगती है ज्यादा फियर आने पर, घबराहट की वजह से। तो अगर हमें कुछ भी करना है लाइफ में, सबसे पहले आपके सेल्फ टॉक को चैलेंज करना होगा। आपका सेल्फ टॉक आपको कौन सी चीजों में कमजोर बना रहा है। कल क्या हुआ पता है? कल संडे था, और मैं जो लीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहा हूं पूना में, उसका एक पार्ट, कल हम लोग ने मुंबई, नवी मुंबई के वहां पर खारघर इलाका है, वहां पर हमने उसका एक पार्ट लिया था। 125 लोग थे। तो मैंने ना 5 लोगों को इनवाइट किया था, तो मेरे 2 दोस्त आए थे। वो लोग दोपहर को लंच करके भाग गए। क्यों पता है? क्योंकि वो प्रोग्राम में ऐसी बात हो रही थी कि आप अपनी लाइफ में वेस्टेज कम करो, इतना वेस्टेज कम करो कि आपको लोन लेने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपने लोन लिया, उसका मतलब है कि लोन लेने के पहले ही कोई ऐसा प्रोग्राम कर लिया था, गलत कार्यक्रम कर लिया था कि आपके पास पैसे नहीं है। ये दोनों को ना एकदम माइंड में ना लॉजिकली इतना मतलब हेवी हो गया ना, ये लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, फालतू बकवास कर रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों मालूम है? उसमें से एक है ना लहू लुहान था लोन से, पिछले 15 सालों से उसने 2 करोड़ की लोन लेके रखी है, सब क्रेडिट कार्ड, वीसी, गोल्ड, ये वो सब दाव पे लगा हुआ है, और पूरा लोन ग्रस्त है, मतलब एकदम लहू लुहान है। और उसको ना लोन फ्री लाइफ का कंसेप्ट ही समझ में नहीं है। उसका सेल्फ टॉक ना एकदम विरोध करने लगी, बोले एकदम बकवास आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है, पूरी दुनिया में लोन के बिना तो काम ही नहीं होता, ये वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी सेल्फ टॉक में लिसनिंग था ही नहीं। गनगन चालू हो गया, मतलब उसका अंदर से माइंड बोलने लगा ये प्रोग्राम ना एकदम बकवास है, ये लोग खाली पैसा लेते हैं, बाद में यही लोग बोलेंगे कि लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। पूरा सुना भी नहीं सेशन और भाग गया। 4,720 रुपया फीस भरी थी, उसके साथ दूसरा दोस्त की था, उसको भी जाना पड़ा, क्योंकि दोनों पार्टनर है ना। अब पार्टनर है मतलब ये कैसे टिके इतने सालों से पार्टनरशिप, 25 सालों से। ये हाँ बोलता है तो ये भी हाँ ही बोलता है, ये बोलता है वो गधा है तो बोले हाँ मैं देख रहा हूँ वो घोड़ा है, लेकिन तू बोल रहा है ना गधा है तो गधा है।
तो हुआ क्या, उन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि 8 वेस्टेजेस इन लाइफ होते हैं, बिजनेस लाइफ। तो उसमें से एक वेस्टेजेस होता है कि जब आप लोन लेते हैं, तो आपने लोन क्यों लिया? तो आपके टंकी में छेद है, वो छेद कितने सारे हैं, वो सुन ही नहीं पाए वो। उसके बाद के लंच के बाद में, पोस्ट लंच सेशन में, वो छेद को दूर कैसे करना और किस तरह से आप बिना लोन की लाइफ जी सकते हैं, उसका थोड़ा टॉपिक था। लेकिन वो क्या था, उसका लिसनिंग नहीं था। और लिसनिंग नहीं था, इसीलिए वो टॉपिक को अधूरा छोड़कर चला गया, क्योंकि वो खुद की सुनता था। और इतना लॉजिक लगाता है, इतना लॉजिक लगाता है कि उसका एक ही बात है, ऑलवेज आई एम राइट। तो हमारी सेल्फ टॉक में जो भी हम बात करते हैं ना, वो हमें या तो आगे लेकर जाता है या तो पीछे लेकर जाता है। बाकी के लोगों ने सोचा, देर इज समथिंग गुड फॉर मी इन नेक्स्ट वर्ड। एक सेल्फ टॉक पर वो लोग पूरा 8 घंटा बैठे। देर इज समथिंग बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल इन सम नेक्स्ट टॉक। कुछ तो मेरे लिए नेक्स्ट टॉक में अच्छा रहेगा। तो लाइफ में ना, जैसे 8 घंटे के प्रोग्राम में ना, सभी चीजें आपके लायक या आपके काम की नहीं होती, लेकिन एक लाइन, एक मोमेंट पे किसी का लाइफ चेंज कर देती है। तो लास्ट जो 8वां वेस्टेज था ना, वो था अनयूटिलाइज टैलेंट। तो एक व्यक्ति वहां पर लेडी थी, उसको ना मतलब पूरा दिन में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट में उसको ये समझ में आया कि मेरा टैलेंट इतना है और मैं उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रही हूं। उसको समझ में ही नहीं आया कि उसके टैलेंट का इस्तेमाल करके वो कितना पैसा कमा सकती है, कितना खुश रह सकती है। तो वो एग्जाम्पल मिला ना, तो उसने बोला कि सर मुझे ना 4:30 के बाद में मुझे लगा कि मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया। क्योंकि उसके 7 वेस्टेज उसके ऊपर के थे ना, वो उसकी लाइफ में मायने नहीं रखते थे। वहां पर वो ऑलरेडी ओके थी, लेकिन उसको मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो किसी के कहने पर आई थी। तो अनयूटिलाइज टैलेंट मतलब हमारे अंदर ना टैलेंट है, जो हमें अनलिमिटेड चीजों से मिलवा सकता है। उसका 15-20 मिनट का एक एक टॉपिक आधा घंटे का रहता था, उसमें सर ने 20 मिनट बात किया और उसका ना दिमाग खुल गया, पूरा दिमाग खुल गया। लेकिन जो छोड़ के गए ना वो 2 लोग, मेरे दोस्त, वो अपनी गन गन से गए सेल्फ टॉक। इसकी सेल्फ टॉक क्या थी, ये भी बोरिंग हो रही थी, लेकिन इसने सोचा कि कुछ तो रहेगा, और पैसा दिया है पूरा तो वसूल करके जाते हैं ना। खाना तो खा लिया, तो 4 बजे वापस चाय कॉफी टी ब्रेक भी होगा, कुकीज होंगे, ये भी खा के जाते हैं। घर पे बैठ के क्या करेंगे, एसी में कम से कम पीछे बैठ के सो लेंगे। देखो सेल्फ टॉक ना या तो रुकाती है या तो भगाती है। जहां जरूरत है वहां पर रुकना भी चाहिए, जहां जरूरत है वहां पर भागना भी चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपको ना एक असाइनमेंट देता हूं, कल परसों नरसों, जब भी कोई काम अच्छा है, द थिंग्स दैट सीम्स गुड एंड यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, बट स्टिल you are not doing, just analyze which self-talk you are talking into your mind that's stopping you. Just think about it. Even जब आप ये बोलते हैं ना, I shall do it later, this is also self-talk that keeps you always in procrastination mode. मैं कल करूंगी, नंतर बघूया, ये भी एक सेल्फ टॉक है। मैं अभी क्यों नहीं, आता कशाला नाही, वाई नॉट नाउ। कितने लोग हैं मालूम है इस ग्रुप में? 450+। आते कितने हैं? less than 10%। What about others? Self talk, I am in the group, I can see video, I will sure join this live session next time। Self talk। now what he is doing right now, कोई टॉयलेट में बैठा होगा, कोई बिस्तर पे होगा, या कोई अपने काम का एक्सक्यूज में होगा, सर काम है ना, मैंने कब बोला कि काम मत करो, मैंने कब बोला कि कैमरा ऑन ही रखो तो ही मैं आपको ग्रीन वेटिंग रूम से अंदर लूंगा। हम तो वेटिंग रूम भी नहीं रखते, कोई कंडीशन ही नहीं है। बट उनका सेल्फ टॉक है ना, सर मैं ना आपका सेशन और मेरा काम दोनों ना साथ में मतलब नहीं कर सकता, आपको नहीं मालूम मेरी चैलेंज क्या है। अभी वो सेल्फ टॉक से लेकर चैलेंज बढ़ा रहा है या घटा रहा है? थिंक अबाउट इट। और अभी तक हमने ये चैलेंज को कितना बढ़ा दिया है लाइफ में, यू नो
व्हेन वी वॉज बॉर्न, हम जब पैदा हुए थे ना, वी हैव नो चैलेंज, कोई चैलेंज ही नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए ना, हमने अपनी चैलेंज बढ़ाने का ही काम किया है विथ अवर सेल्फ टॉक। तो कल हम सेल्फ टॉक के आगे के चैप्टर में बात करेंगे कि ये बनती कैसे है और इसको स्टॉप कैसे किया जाए। तो ये 11 के 11 सेशन में आपको ना अलग अलग सेल्फ टॉक मिलेगी, रिलेशन, हेल्थ, मनी, जहां पर आपको डिफरेंटली थिंकिंग करना है। बट वो सेल्फ टॉक से पहले क्या आता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। हमारे पास 5 मिनट हैं, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ आज का टॉपिक शेयरिंग करना है तो आप कर सकते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यस अशोक सर। आपका आवाज नहीं आ आ रही है आवाज? रहा। हाँ, अभी आ रही है। इसमें क्वेश्चन इज ऑटिस्टिक किड्स का बेसिक नेचर है। आज तक रख बन किड्स का बेसिक नेचर इज हैविंग ए सेल्फ टॉक। दे आर इन कंटिन्यूस मोड ऑफ सेल्फ टॉक। हम जो करना है और वो जो कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस है या इट्स गुड फॉर देम टू डू दैट सेल्फ टॉक? सी, अगर उसके सेल्फ टॉक में ये है कि आई कैन डू समथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन, आपकी कोई भी सेल्फ टॉक ना अगर आपको मूविंग फॉरवर्ड करती है देन इट इज ओके, मूविंग बैकवर्ड रखती है देन इट इज डेंजरस। आइदर यू आर नॉर्मल और एब नॉर्मल, डजेंट मैटर, बिकॉज देर आर ऑलवेज टू पॉसिबिलिटीज, यू कैन डू, यू कांट डू। नाउ व्हाट यू थिंक इज योर सेल्फ टॉक। आपको नहीं करना है तो नहीं करने के 100 बहाने होंगे, और जिसको करना है उसको करने का एक कारण काफी है। सो अभी वो बेटा या कोई भी अंदर क्या सोच रहा है, वो आप क्या सोच देते हैं उस पर ही काम करेगा ना। वी आर ऑल प्रोग्राम्स बाय अदर इन अवर चाइल्डहुड। 18-20 साल मेनी तक टाइम्स हम जी। मेनी टाइम्स द टॉक इज मोर ऑफ अ irrelevant thing rather than anything particular about. आपको ना उनकी बेसिक टॉक टॉक ठीक करनी चाहिए। ड्रीमिंग एक टॉक है, डे ड्रीमिंग एक टॉक है, बट प्रोसेस उस टॉक को पूरा करने में मदद करती है। तो हम टॉक करते हैं ना लाइफ में कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये भी एक सेल्फ टॉक हुई ना। बट हम वो टॉक करते हैं क्या, हाउ, व्हाट इज द सिंगल स्टेप्स, व्हाट इज द प्रोसेस। So अगर आप प्रोसेस पर basically we रखें। should realize their self talk or we should help them to channel it. या या आदित्य। आदित्य, आई एम नॉट लिसनिंग यू। नो नो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ऑडियो सपोर्ट नहीं हो रहा है, फॉर्मेट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट हेडफोन करके तब जाके होगा, अदरवाइज रिमूव द हेडफोन। नो, साउंड इज नॉट कमिंग। अभी आ रहा है। यस। एक मिनट। ऐसे ही बात करो ना, आवाज आ रहा है, डोंट यूज हेडफोन। या सर। या आदित्य। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है? यस। Okay, because the laptop was sound was not came because it was a Sonic. That's why. ओके ओके, टेल Acha, मी। I wanted to say something. Yesterday, I was went to Vijay Sales to buy new laptop. It was very highly क्योंकि लैपटॉप का कॉस्ट 64,000 में है, सैमसंग।
वो बहुत महंगा है। वो सस्ता लेता है क्योंकि घर पे मेरे पास एचपी है। हाँ, so I cannot buy the gadgets. Always I cannot buy. So because I already slept in the morning, so I woke up late. So I could not attend. Yeah, ओ, yeah, okay. Because रीजन? because I was slept very late in a daily. That's why I was wake up late daily. That's why I was feeling very sleepy in regular. Took on all medicines with psychiatrist and homeopathic. That's why I really slept late and slept wake up late. That's why. And I brushed teeth in the morning. That's why. नो Okay. वरीज आदित्य, नो वरीज। Okay, sir. थैंक यू, थैंक। Okay. Okay. Because I was went to out of town for my cousin's marriage. गो, Okay. थैंक यू। Okay. Because she saw the status of a photo. I like to wear blazer tie. Then I enjoy. यस, श्योर, Okay. एंजॉय। Thank you, sir. Thank you. Thank you. ओके, तो मिलेंगे फिर से कल इसी समय पर। तब तक के लिए अपनी सेल्फ टॉक के ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाइए और